अबे लाडले, तेरा शुभमन गिल तो हो गया टीम से ड्रॉप। सूर्या भाऊ आप अभी तक क्या कर रहे हो? कितने दिन कैप्टनसी कोटा के ऊपर खेलोगे? क्या मतलब लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव वाला कोटा है? बाय द वे, तुम अगर पत्थर के नीचे जी रहे थे तो लेट मी टेल यू, वर्ल्ड T20 2026 का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। एंड फिर मैंने सोचा फ्री का कंटेंट आ ही रहा है तो क्यों ना वीडियो बना दी जाए। और क्या ही दूसरा काम होता है मेरे पास, कुछ तरीका है भीख मांगने का। पर हाँ, मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। हिस्सा नंबर 1 जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी खींचेंगे, फिर हिस्सा नंबर 2 जो नई सिलेक्ट हुआ है उनके ऊपर बात करेंगे, एंड फिर हिस्सा नंबर 3 प्लेइंग 11 बनाएंगे, वो भी 2 वर्जन्स में। तो वीडियो को कर लो लाइक, हाइप, सब्सक्राइब, चैनल को जो भी सब है सारे बटन दबा दो। आ जाओ लौंडो, स्क्वाड के ऊपर बात करते हैं, मीम्स तो नहीं है आज। क्या बात कर रहे हैं? तो बैट्समैन में सिलेक्ट हुए सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह। 2 विकेट कीपर सिलेक्ट हुए संजू सैमसन, ईशान किशन। आते आते डिटेल में बात करेंगे, रुको तो जरा, अभी तो शुरुआत हुई है, रुको जरा, सब्र करो। ऑलराउंडर्स में हमारे पास है हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और वाइस कैप्टन अक्षर पटेल। वाइस कैप्टन, आते रुको। स्पिनर्स में एज ऑलवेज हम लोग के पास है कुलचा नहीं है, कुलदीप यादव है और वरुण चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती का चा कुलचा चल जाएगा क्या? और पेसर्स में हमारे पास है जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। इनके ऊपर थोड़ा शौक था, बट हर्षित राणा है, यहाँ पे मैं शौक नहीं हूँ, ये एकदम फिक्स बाय थी। बढ़िया, शुरुआत करते हैं जो सिलेक्ट हुए। चलो भाई, सबसे पहले फिर कैप्टन से शुरुआत कर लेते हैं, सूर्य कुमार यादव। हाउ इज दिस मैन स्टिल इन द स्क्वाड? मतलब इतना बुरा फॉर्म दिखा के भी कोई कैसे टीम में टिक सकता है? एक तू समझा? टाइम याद कर लो, 2020 का आईपीएल शायद से याद कर लो, सूर्य कुमार यादव वर्सेस विराट कोहली, वो वाला मोमेंट तो याद होगा, वैसे वाला याद तो होगा, राइट? तो उस लड़ाई के टाइम जिन लोग को कॉन्टेक्स्ट याद होगा, सूर्य कुमार यादव इतने ब्रिलियंट फॉर्म में थे, बट साला उनको इंडियन टीम में जगह ही नहीं मिल रही थी। सूर्या भाऊ हर आईपीएल सीजन में आते थे, डिलीवर करते थे, टीम में उनका नाम ही नहीं आता था। विराट कोहली कैप्टन थे, तुम लोग को याद ही होगा। वहां से लेके विराट और सूर्या की दोस्ती होना, सूर्या का टीम में आना, इंडिया के लिए परफॉर्म करना, नंबर 1 रैंकिंग पे चले जाना, वहां से दिस डाउनफॉल, मतलब इतना बुरा डाउनफॉल चल रहा है। कितने 21-22 मैच हो गए, 50 नहीं आए, क्या चल रहा है यार सूर्या भाऊ? आई डोंट थिंक अगर कोई दूसरा बंदा होता और वो कैप्टन ना होता तो वो टीम में इतनी देर तक टिक पाता, भले वो कौन सी भी कंट्री का हो, कौन सी भी टीम का हो। आई डोंट थिंक इतने मौके सूर्या भाऊ को मिले, एंड आई डोंट बिलीव माई वर्ड्स कि मैं इस बंदे के लिए कह रहा हूं जिस बंदे ने 2019, 20, 21, 22, ऑलमोस्ट 23 ऐसे मचाया था। जो 2023 वर्ल्ड कप का सूर्या भाऊ ने फाइनल खेला था, और फिर जो 2024 वर्ल्ड कप में लॉन्ग ऑफ हुआ, उसके बाद जो सूर्या भाऊ की बैटिंग को नजर लगी है, आई मीन अब तुम रिप्लेस भी नहीं कर सकते, इतना मतलब बैक किया है तो ऑफ कोर्स खेलेगा बंदा। एशिया कप जीत के आया, वो बात अलग है कि एशिया कप में साला कंपटीशन ही नहीं था। मैं एक नाम रखता हूं तुम्हारे सामने, ही वाज द ओनली कैपेबल गाय जो सूर्या भाऊ को रिप्लेस कर सकता है, एकदम लाइक टू लाइक। द नेम इज श्रेयस सरपंच अय्यर। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देता हूं। सबसे पहले वो बंदा भी नंबर 3-4 का ही है, प्रॉपर फिट इन हो जाता है, सेम टू सेम सूर्या भाऊ जैसा खेल सकता है। अगर एग्रेसिव बैटिंग चाहिए एग्रेसिव खेलेगा, संभालना है संभाल के खेलेगा। उल्टा आई वुड से टेक्निकली ही इज मोर करेक्ट मेरे हिसाब से, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से अलग हो सकती है चीजें, बट दैट्स ओके, वो सब्जेक्टिव बात है। द थिंग इज वो बंदा ही था जो कैप्टनसी प्लस नंबर 3-4 की पोजीशन के ऊपर खेल सकता था, बट वो बंदा स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है। वो बंदा T20 स्क्वाड के आसपास उसका नाम भी नहीं आता। तो अब सडनली ऐसे थोड़ी हो सकता है कि भाई तुम कैप्टनसी से ही निकाल दो एंड दूसरे बंदे को लाके सीधा कैप्टन ही बना दो। आई मीन हुआ है वाइस कैप्टन के साथ हमारे, बट उसके ऊपर आते हैं। बट नहीं, श्रेयस अय्यर वाला वो सिर्फ फिल्मों में होती है चीजें, रियल लाइफ में नहीं होती। तो सूर्या भाऊ का आई गेस हम ये जीत जाए हार जाए फिर भी आखिरी वर्ल्ड कप ही होगा, तो खेलने तो भाई, रिटायरमेंट प्लान समझ के क्या ही बात कर सकते हैं। फिर आते हैं अभिषेक शर्मा के ऊपर, क्या ही आना है भाई, परफेक्ट पोजीशन खेलेगा बंदा, मारने दो मचाने दो। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग तिलक वर्मा की तरफ। ऑल आई वांट इज अभी जितने भी T20 गेम्स इंडिया वर्ल्ड कप से पहले खेलेगी, या फिर आई शुड से सुपर 8 से भी पहले खेलेगी, प्लीज इस बंदे की बैटिंग पोजीशन को मत छेड़ना। ऑलरेडी डिसाइड कर लो, नंबर 3 पे खिलाना है या फिर 4 पे या फिर 5 पे। 5 पे खिला रहे हो तो खिलाओ ही मत, टीम में ही मत रखो। ऑल आई वुड सजेस्ट इज नंबर 3 पे रख दो, खत्म कर दो बात। अब भाई तेरे एक्सपेरिमेंट बंद कर दे। यू नो मैं किससे बात कर रहा हूँ, राइट? यू नो मैं किससे बात कर रहा हूँ। तू समझा? अब एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं है, लेट द टीम सेटल इन। हो गए तेरे एक्सपेरिमेंट्स, खत्म कर दे आप। तो मैं चाहता हूं तिलक वर्मा की पोजीशन छेड़ो मत। अब रिंकू सिंह को तुम टीम के अंदर लेके आए हो, वो बंदा क्या खेला है मतलब इस साल में? एशिया कप के फाइनल में चौका मारने के लिए लाया तो उसको ही डिड व्हाट यू आस्क्ड फॉर, एंड फिर क्या अब उसको गेम टाइम ही नहीं मिला? कैसे अब तुम कैसे करोगे? ऑल आई वांट इज अगेन सेम लाइक तिलक वर्मा, जैसे तिलक वर्मा की पोजीशन फिक्स करनी है, इसको अब मौके दो, वरना तुम वर्ल्ड T20
कि फाइनल चल रहा होगा, अहमदाबाद में होंगे हम लोग, हमारे सामने इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है वंस अगेन। लास्ट ओवर में चाहिए होंगे कुछ 16-17 एंड तुम भेजो फिर रिंकू को, उसका पहला मैच होगा वर्ल्ड कप का पूरे। फिर कैसे बंदा परफॉर्म करेगा? वो तो सामने पाकिस्तान थी तो मार दिया रिंकू ने। पाकिस्तान टीम में कोई जोर नहीं है, ठीक है। एंड मैं रिंकू की कैपेसिटी के ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा, रिंकू की कैपेबिलिटी के ऊपर सब लोग को विश्वास है, बट उसको खिलाओ तब तो, मतलब उसको भी तो गेम टाइम चाहिए ना यार, वो भी इंसान है, रोबोट थोड़ी है। तो प्लीज अगर उसको खिलाने वाले हो 11 में, उसको जगह दे दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात है विकेट कीपर्स के ऊपर। संजू सैमसन भाई ड्रीम कम ट्रू है उस बंदे के लिए। 2024 का हिस्सा तो था, वर्ल्ड कप को हाथ भी लगाया था, बट आई मीन यू नो वो कंसोलेशन प्राइज की तरह फील होता है। मतलब तुम हो टीम में बट तुम नहीं हो। वैसे तो यूजी भाई ने भी टच कर ही लिया था वर्ल्ड कप को, बट लाइक यू गाइज नो इट, एज अ प्लेयर उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ होगा। हाँ, एज अ इंडियन वो बहुत प्राउड होगा कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए ये ऐसा, बट भाई दिस टाइम उसके कंधों पे जिम्मेदारी होगी एंड इफ दिस टाइम ही विंस इट, फिर आएगा उसका चक दे इंडिया मूवमेंट। तो संजू के लिए आई एम प्रीटी मच हैप्पी। ईशान किशन के ऊपर बात करते हैं। बंदा कहीं पे नहीं था, ठीक है, स्कीम ऑफ थिंग्स कहीं पे नहीं, आसपास भी नहीं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंदा परफॉर्म करता है एज अ कैप्टन, सेंचुरी लगा देता है फाइनल के अंदर, ट्रॉफी जीत देता है एंड एक दिन के अंदर, एक दिन में स्ट्रेट अप रिप्लेस दिस एवरीवन। मतलब जितेश शर्मा को रिप्लेस किया है कह सकते हो तुम, या फिर गिल का रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो, ओपनर, बट आई नो ही जितेश शर्मा का रिप्लेसमेंट एंड टीम के अंदर आ जाता है। अब क्या ये जितेश शर्मा के लिए अनफेयर है? सबसे पहले आई एम हैप्पी फॉर ईशान किशन, ठीक है, मैं बहुत हैप्पी हूं दिल से कि भाई लेट्स गो। जिस बंदे ने 200 मारा है वनडे में, इलाइट लिस्ट में उसका नाम आता है, वो बंदा कहीं आसपास नहीं था टीम के। आई एम प्रीटी मच हैप्पी फॉर हिम। उसको अभी साइड में रख दो, ठीक है। जितेश शर्मा के ऊपर बात करते हैं। देखो लेट मी क्लियर, ना मैं आरसीबी का फैन हूं, ना मैं जितेश शर्मा का कोई ऐसा पर्सनल फैन हूं, बट ये अनफेयर नहीं हो रहा उसके साथ। उसने क्या गलती की थी यार? एंड अगर गलती की भी थी तो फिर क्यों उसको ऑस्ट्रेलिया वगैरह तुम लेके जा रहे थे? आई मीन इतने गेम्स दिए उसको जस्ट टू ड्रॉप हिम, क्या कर दिया उसके साथ? एंड ऐसा भी नहीं है कि जितेश शर्मा यंगस्टर है, 30+ है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसके पास अभी तक और 3-4 वर्ल्ड कप पड़े, नहीं भाई नहीं। हर कोई सूर्य कुमार यादव, माइक हसी की तरह एंडिंग करियर में ऐसे नहीं आ सकता अचानक से। तो अब जो उसके साथ किया है वो टेक्निकली तुम कह सकते हो गलती किया है, बट अगेन अब तुम लोगे कहा इसको, क्योंकि वो बंदा फिनिशर है, वो संजू की रिप्लेसमेंट कभी नहीं था। जितेश शर्मा को अगर तुम्हें खिलाना है तो तुम ऑफकोर्स नंबर 5-6 पे डालोगे एंड जब हम प्लेइंग 11 बनाएंगे तुम देखोगे वहां पे कितनी गर्दी है और कितनी कंपटीशन है। एंड द थिंग इज बाकी बंदे ऑलराउंडर्स है। मैक्स टू मैक्स जितेश शर्मा कंपटीशन में जीत जाएगा रिंकू सिंह से, क्यों मैं बताता हूं, दोनों फिनिशर्स है, बट जितेश शर्मा फिर तुम्हें विकेट कीपिंग भी देता है, बट वो तो संजू भी देता है। आई मीन अब क्या ही कह सकते हैं, संजू का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यू कैन से ईशान किशन है, क्योंकि दोनों ओपन करते हैं, दोनों विकेट कीपर्स है। जितेश शर्मा की कंपटीशन है एट द स्लॉट्स ऑफ 5, 6, 7, वहां पे तुम हार्दिक से कंपटीशन कर रहे हो, दुबे से कर रहे हो, अक्षर से कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स रिंकू से कर रहे हो। अब हार्दिक, दुबे, अक्षर, इनके पास वर्ल्ड कप फाइनल का एक्सपीरियंस है पिछले साल का, इनके पास आईसीसी टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस है यू कैन से, तो ये लोग तो आगे भाग जाएंगे जितेश से। तो जो भी हुआ है उसके साथ गलत हुआ है, बट अब कुछ कर नहीं सकते भाई, इतनी ही बात कर सकता हूं मैं जितेश के ऊपर। आई होप आरसीबी फैंस खुश हो गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब आते हैं ऑलराउंडर्स के ऊपर, क्या ही बात करें, मतलब हार्दिक, दुबे, अक्षर पटेल, पिछले साल का वर्ल्ड T20 हम लोग इनकी बदौलत जीते थे। ये लोग को पिक्चर परफेक्ट है, इनके ऊपर बात करने में कोई मतलब टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ते हैं। बट मैं बात करना चाहता हूं, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टनसी मिल गई। भाई तुम किसको भी वाइस कैप्टनसी दे देते हो क्या? क्या जोक है ये? मतलब पहले दे ही थी, फिर वापस ले ली, गिल को दे दी, अब वापस से दे दी। उसके पहले हार्दिक पांड्या था, एक बीच में जसप्रीत बुमराह था। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मैं ना तुम लोग को कुछ याद दिलाता हूँ, जब MS धोनी कैप्टन थे ना, तब पहले बीच बीच में गंभीर को दे देते थे, बीच बीच में सहवाग को दे देते थे, बीच बीच में सुरेश रायना को दे देते थे। एक टाइम आया स्ट्रेट अप इट वाज विराट कोहली एज आवर वाइस कैप्टन। MS धोनी चुपचाप हट गए, विराट कोहली वाइस कैप्टन से कैप्टन बन गए। स्मूथ, कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, कोई साजिश, रिफ्ट, कुछ नहीं, कहीं पे भी रिफ्ट ये वर्ड छपके नहीं आया था पेपर्स में। अभी वाइस कैप्टनसी इज अ जोक। इसीलिए उस बेचारे गिल को हेट मिलती है, क्योंकि उसको फोर्स किया जा रहा है, ये लो, ये है तुम्हारा वाइस कैप्टन, ये है तुम्हारा क्या, उसकी क्या गलती है? तेरे को तू बता एज ए इंडिविजुअल, भाई तू मेरे बता, जो अभी तू सोफे के ऊपर बैठ के वीडियो देख रहा है, तू इंडियन टीम में होता, मैं एज ए कोच आता और बोलता भाई कैप्टनसी करेगा, तू नहीं बोलता, सच बता, लेता ना तू एज ए इंडिविजुअल, तू तो आगे जाना चाहता है ना मेरे भाई लाइफ में। तो क्या विराट कोहली और क्या रोहित शर्मा फिर तुम्हारे लिए, तुम्हें भी तो आगे जाना है। यू आर अ फैन बॉय, आई गेट इट, घर बैठ के फैन बॉय बनना बहुत आसान है, पर अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुम ऑफकोर्स करोगे। मैं गिल के स्कोर्स को डिफेंड नहीं कर रहा, गिल ने बहुत खराब किया है, ठीक है। गिल का ना परफॉर्मेंस ठीक है T20s के अंदर, ना ही वो वाइस कैप्टन बनने के लायक था, बट उसकी क्या गलती, मैनेजमेंट को गाली देनी चाहिए ना भाई, एज सिंपल एज दैट। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ गिल फैन बॉय, ठीक है। मैं संजू सैमसंग का फैन हूं भाई, जस्टिस फॉर संजू सैमसंग ट्रेंड कर रहा हूं। अब जब साला संजू फेल होगा तब कमेंट्स में आके मेरे को गाली देंगे, भाई ये भी जोक था। इस चैनल पे कुछ सीरियस नहीं होता, सब जोक होता है, पहले ही बोल रहा हूं। तो अक्षर पटेल को क्या तुम सच्ची में एज फ्यूचर कैप्टन देखते हो? नहीं, ऐसे ही वाइस कैप्टनसी दी है ना, आई गेट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुंदर के ऊपर बात करके कोई पॉइंट नहीं, वो बैकअप स्पिनर है अक्षर पटेल का, जस्ट इन केस, ठीक है। स्पिन में कुलदीप एंड वरुण है, अगेन नो ब्रेनर। आगे बढ़ते हैं। अब तुम बात कर सकते हो यूजी भाई को क्यों नहीं लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजी भाई का करियर T20 का ऐसे ही यहाँ वहां पे, इसमें अब तुम गंभीर को भी गाली नहीं दे सकते अकेले को। क्यों, मैं बताता हूँ। जब विराट कोहली वर्ल्ड T20 में कैप्टन थे 2021 में, यूजी वाज नॉट इन द स्क्वाड, प्लेइंग 11 में नहीं था यूजी। 2022 में रोहित शर्मा के भी स्कीम ऑफ थिंग्स में यूजी चहल वाज नॉट देयर। 2024 में लेके गए, फाइनल यूजी चहल नहीं था भाई। तो यूजी चहल को किसी भी कैप्टन ने वो वैल्यू दी ही नहीं, बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूँ, जल्दी बोल। कुलदीप को बैटिंग बिल्कुल नहीं आती, वरुण को बैटिंग बिल्कुल नहीं आती, अर्शदीप को बैटिंग बिल्कुल नहीं आती, बुमराह को थोड़ी बहुत आती है। इसमें अब तुम एक यूजी डाल दोगे ना, तो 5 बैट्समैन सिंगल स्किल सेट के साथ, एंड वो भी उनका स्किल सेट बॉलिंग है, तो ऐसे तुम 5 लायबिलिटीज नहीं खिला सकते एक साथ, एज सिंपल एज दैट। अभी इन 5 में से अगर किसी एक को भी थोड़ी सी बैटिंग आती ना, तो बेचारे यूजी भाई की जगह बनती, बट नहीं। यूजी चहल अभी आई गेस स्नैक्स गेमिंग के साथ कंट्रोवर्सी में, कहां करियर जा रहा है इस इंसान का। आगे बढ़ते हैं भाई। पेसर्स के ऊपर आते हैं, अर्शदीप एंड जसप्रीत बुमराह, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। पिछले साल अगर वो ना होते, वर्ल्ड T20 आता ही नहीं। पिछले साल, सॉरी 2024 में। हर्षित राणा के ऊपर आते हैं, उसने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, उसकी गलती है नहीं, बट फिर बंदे ऐसे भी बोलते हैं कि उसने देख कितने विकेट्स लिए बढ़ा चढ़ा के। अबे अपॉर्चुनिटीज देखो ना कितने मिले हैं प्लेट में सजा के। इसके 2% अपॉर्चुनिटीज जायसवाल या फिर ऋतुराज या फिर श्रेयस अय्यर, इनमें से किसी को मिले, सच बताना। या फिर बेस्ट नेम देता हूं, अभी जो लिया यूजी चहल, उसको इतने अपॉर्चुनिटीज मिले जितने इसको मिले। आगे बढ़ते, इतना ही मेरे को कहना है, क्योंकि एनीवेज आई डोंट सी हर्षित राणा इन द प्लेइंग 11। अपना थर्ड पेसर हार्दिक होगा, मेरे को पता है, आगे बढ़ने में ही भलाई है। अब जो लोग ड्रॉप्ड हुए उनके ऊपर बात करते हैं। गिल के साथ क्या अनफेयर हुआ है? बिल्कुल नहीं, गिल का फॉर्म काफी खराब था, गिल टीम का मोमेंटम डाउन लाता था। गिल का काम था एंकरिंग करना, जो उससे हो नहीं पा रही थी, क्योंकि वही सबसे पहले आउट होते जा रहा था। एंड T20 में 120 बॉल होते हैं, क्या एंकरिंग करना। एंकरिंग की बारी आती भी है, कोलैप्स रोकने के लिए तिलक वर्मा है हमारे पास, हार्दिक पांड्या है हमारे पास, बंदों को आता है कोलैप्स कंट्रोल करना। हर बार एंकर्स की जरूरत नहीं होती है, एज सिंपल एज दैट। बात तो सही है। फिर जायसवाल, ऋतुराज, श्रेयस अय्यर, इनके ऊपर अब क्या बात करूं यार। ये लोग ना डायमंड्स है, बस बात ऐसी है कि ये लोग ना बहुत गलत पीरियड पे खेल रहे हैं। अगर ना टीम एक दूसरी टीम बना दी जाए ना, तो उसमें ये लोग ना स्टार कर जाएंगे भाई, बट अब नहीं है जगह, कुछ नहीं कर सकते यार, क्या ही बोल सकते। आगे बढ़ते, ये लोग ने कुछ गलत नहीं किया, सिचुएशन ही गलत है। फिर आता है ऋषभ पंत का नाम, भाई मेरे हिसाब से तो सही हुआ है, क्योंकि 2024 वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान वाला गेम छोड़ के बाकी किसी गेम में मेरे को याद भी नहीं आ रहा ऋषभ पंत ने ऐसे कमाल का खेला था। फाइनल में भी आई गेस वाटी लगा दी थी, जितना मेरे को याद आ रहा है। तो ऋषभ पंत के साथ तो सही हुआ है, वो टेस्ट का प्लेयर है, टेस्ट खेलने दो। LSG का प्लेयर है, LSG खेलने दो। फिर ये किसने नाम भेजे यार, रियान पराग, वेंकटेश अय्यर, रजत पटीदार। मेरे को कुछ कहना नहीं है, ये रिएक्शन देख लो, बाकी तुम समझ जाओ। फिर उसके बाद नाम आता है जितेश शर्मा, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अनफेयर हुआ है, बिल्कुल अनफेयर हुआ है, बट अब क्या ही कर सकते हैं यार। तुम मैक्स टू मैक्स उसके लिए बुरा मान सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। अगले ड्रॉप होने वाले मोहम्मद सिराज, रवि बिश्नोई, ये दोनों ऐसे बंदे जब टीम में होते तो लगता है यही हमारे स्टार बॉलर्स है, और फिर अचानक से ड्रॉप हो जाते हैं एंड गायब हो जाते हैं। आई मीन अब क्या बोले मेरे को नहीं पता चल रहा। 2024 वर्ल्ड T20 में सिराज टीम के अंदर था, ज्यादा गेम्स नहीं मिले, जहां पे मिले उसमें उसने ठीक ठाक किया। अचानक से हर्षित राणा ने उसकी जगह खा ली। अब तुम समझ लो जो भी समझना है। रवि बिश्नोई की अभी तो जगह नहीं बनती, एज ऑफ नाउ इस IPL में परफॉर्म करेगा, ऑटोमेटिकली अगले वर्ल्ड T20 में आ जाएगा। अगला नाम है प्रसिद्ध कृष्णा, मेरे को नहीं है इस बॉलर के ऊपर भरोसा। ही सेम एज हर्षित राणा, ये लोग या तो 3 विकेट लेंगे या तो फिर भाई 3 ओवर में 50 रन बस। अगला नाम है भुवनेश्वर कुमार। आई मीन भाई नहीं चाहती इंडियन टीम उनको टीम में रखना, और मैं क्या ही बोलूं, और एज भी अब साथ नहीं दे पाएगी, तो नहीं इस डिस्कशन में जाते ही नहीं है। मुझे भी बुरा लगता है भुवी के लिए, बट नहीं चाहती इंडियन टीम, और क्या ही बोलूं मैं इसके ऊपर। फिर ये किसने नाम भेजे, खलील अहमद, साई किशोर, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा।
सेम रिएक्शन, प्लेइंग 11 बनाते हैं बिना इंपैक्ट प्लेयर के। बाय द वे 2 वर्जन से मेरे पास, पहले वर्जन 1 सुन लो, बाद में गाली देना। वर्जन 1 में मेरे लिए ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा, उनके साथ ओपन करेंगे संजू सैमसंग, विकेट कीपर है ये मेरे, एज सिंपल एज दैट। फिर नंबर 3 पे मैं डाल रहा हूं तिलक वर्मा को। ये वर्जन 1 में इसलिए कह रहा हूं, ये वर्जन 1 तब है जब डिक्लेयर होगा कि आज स्पिन बॉलिंग चलेगी तब, और जिस दिन स्पिन बॉलिंग चलेगी मेरे लिए नंबर 3 पे तिलक वर्मा आएंगे, नंबर 4 पे सूर्या भाऊ आएंगे, फिर नंबर 5 पे हार्दिक, नंबर 6 पे दुबे, नंबर 7 पे अक्षर पटेल, नंबर 8 पे वरुण, नंबर 9 पे कुलदीप यादव। अगर स्पिन चलेगी मैं खिला रहा हूं भाई 3 स्पिनर्स मेरे, अक्षर भी खेलेगा, वरुण भी खेलेगा, कुलदीप भी खेलेगा, मेरे को चाहिए 3 स्पिनर्स। और अगर स्पिन चलने वाली है तो मेरे को दुबे भी चाहिए टीम के अंदर, क्योंकि दुबे कैन हिट बिग, क्योंकि दुबे स्पिन को सिर्फ मारता नहीं है, दुबे स्पिन को समझता है। जाके एशिया कप का फाइनल देख के आओ। एंड फिर बुमराह आएगा, अर्शदीप आएगा, एज सिंपल एज दैट। हार्दिक भाई मेरे थर्ड पेसर है। ये वर्जन था अगर स्पिन चलेगा। अब एडिटर साहब मैं बताता हूं आपको क्या क्या एडिट करना है, ठीक है। अब अगर खबर आती है कि इस पिच के ऊपर पेस बॉलिंग चलेगी, फास्ट बॉलिंग चलेगी, सबसे पहले तो सूर्या भाऊ अब नंबर 3 पे जाएंगे एंड तिलक वर्मा नंबर 4 पे आएगा। ये होगा मेरा पहला चेंज, क्योंकि सूर्या भाऊ पेस को अच्छा खेलेंगे पावर प्ले में, तिलक के ऊपर कोई डाउट नहीं है। बट अगर कोलैप्स होता है तो मेरे को तिलक नीचे चाहिए, तो इसलिए सूर्या भाऊ जाओ, अटैक करो फास्ट बॉलर्स को। फिर अगर स्पिन नहीं चलने वाली, मेरे को पता है कुलदीप उस पिच के ऊपर नहीं चलने वाला, मैं कुलदीप को कर रहा हूं टीम से बाहर। रिंकू सिंह कम्स इन स्ट्रेट अप, और रिंकू सिंह खेलेगा नंबर 6 के ऊपर, फिर दुबे आएगा 7 के ऊपर और अक्षर आएगा 8 के ऊपर, एज सिंपल एज दैट। मैं फिर भी दुबे को टीम में रख रहा हूं जस्ट फॉर हिज एक्सपीरियंस। मैं नहीं हर्षित राणा को टीम में डाल रहा। हार्दिक, अर्शदीप, बुमराह, ये 3 ऑप्शंस काफी है। 12 ओवर मिल जाते हैं पेस के, एंड अगर सच में पेस चल रही है दुबे कैन बोल टू, और अभी तुम उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते क्योंकि एशिया कप फाइनल में उसने एज सेकंड पेसर बॉलिंग की थी यार, हम लोग के लिए, याद कर लो। तो तुम लोग को कौन सा पसंद आया, वर्जन 1 या फिर वर्जन 2, कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार करते रहो, बाय बाय।